ओम शांति। आज 11 नवंबर 2023 की साकार मुरली में बाप दादा हम बच्चों से अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को तकदीरवान बनाने के लिए कहते हैं। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। और विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लेना है। साथ ही सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे और प्यारे रहे योगयुक्त रहना है। आज की मुरली का मुख्य टाइटल है मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सावरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की तो बात ही नहीं होती। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भक्त, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। ये पारलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉडफादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉडफादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। ये तो बेहद का बाप है। उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहां गया, गांधी यहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो उसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है। बाबा कहते हैं परंतु परिचय पूरा नहीं। माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे,
क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए। 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए हैं। सुंदर थे, अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सावरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था। परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। ये भी आसुरी थे, इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी कल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। निश्चय नहीं रहता। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। ये नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। ये वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ है, फिर भी जानते नहीं क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, ये है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो। ये है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सत्युग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सत्युग में होते हैं। ये तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार कि किंगडम स्थापन हो रही है। और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ हैं। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी ये साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सब को पावन कौन बनाए?
जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉडफादर आओ। गॉडफादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूं जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गालियां, बारूद, हाँ बाबा कहते हैं देखो, अब सारी दुनिया कितनी भ्रष्टाचारी बन जाती है। यहाँ पे कोई भी चीज में कसर नहीं छोड़ते। गोलियां, बारूद आदि भी बनाते रहते हैं कितने, एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगे, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना। इतने सारे मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो कितनी बड़ी खाद बनेगी, गंदगी ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सब का विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूं और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है ये नहीं पता। ये कोई को भी नहीं पता कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। कोई भी मरेगा तो कहेंगे क्या कि स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते तो कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर, ये है विषय सागर। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती। यहाँ तो बास होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है। ऐसे बाप को याद भी जरूर करना है, पर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, वो भी ड्रामा में निश्चित है। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ मात पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। इतनी अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना।
दादा दादियां तो दुनिया में बहुत है। अच्छा, आज दीपावली है। दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारी से नया खाता रखवाते हैं। देखो, बाबा भी हमें आज दीपावली की बधाई दे रहे हैं और नया खाता जमा करने का एक गाइडेंस भी दे रहे हैं। सभी को दीपावली की भी मुबारक हो। तो तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु ये है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हैं। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी की वृद्धि हो। वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो सावरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू। बाबा के लिए गाते हैं ना कि तेरी मुरली में है जादू। खुदाई जादू कहते हैं, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में क्या ज्ञान कैसे हो सकता है भला। शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वो गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में ये चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर अर्थात तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहभान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। आज का स्वमान, मैं योग युक्त हूं, मैं योग युक्त हूं। विश्लेषण, योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। कौन सी स्मृति? कि मैं इस रथ को चलाने वाली सारथी आत्मा हूं। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन। देहभान नहीं है तो सहज ही योग युक्त बन जाते, और हर कर्म भी युक्त युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। आज का व्यक्ति इशारा है, बाप दादा की सर्व सेवा साथियों की और
संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। ये दुआओं का खाता अभी बहुत जमा चाहिए। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। कितनी अच्छी बात है। अगर अभी हम इतना दुआओं का खाता जमा करते हैं तो द्वापर से हमारे जड़ चित्रों से सबको वो दुआओं का स्टॉक द्वापर से कलयुग तक मिलते रहता है सबको। तो ऐसे दुआओं के खाते को जमा करते चले। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।